आपने सही देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का और क्लास 10 प्लस चैप्टर वाइज लाने का क्या मतलब है, या आप चैप्टर वाइज करने से क्या फायदा मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इसके बारे में थोड़ा भी सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो चलिए हम बताते हैं कि चैप्टर वाइज करने का फायदा क्या है। अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ लेते हो और उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो जो पिछले सालों में आया हुआ, इससे आपको क्या पता चलेगा कि उस किस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पूछ रहा है, और दूसरा पता चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना ऊपर आया, कि अगर ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो या बना पा रहे हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा। तो चलिए आज हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया हुआ। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड मैथ का 2023 में और 5वें पेपर का पहला सेट है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में गलतियां ज्यादा होती हैं, तो उस गलतियों को बिल्कुल ध्यान रखते हुए, क्योंकि इसमें ऑप्शन आप एक सही कर ले जाते हो, दूसरा रीजन आपने अगर सही से नहीं दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कैसे करना है। कि द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये बोल रहे हैं कि 5 की पावर n पे अगर n की वैल्यू कुछ भी पुट करते हो आप कभी भी 0 नहीं आता, तो उसका रीजन क्या हो सकता है, 0 नहीं आता। और दूसरा रीजन में क्या दिए हुए कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 5। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या मिलेगा 1 एंड 5 मिलेगा। अब ध्यान से देखना, 5 की पावर n दिया हुआ, जहां पर n क्या है, वो नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। अब ध्यान से देखना, 5 की पावर 1 पुट करो, 5 की पावर 2 पुट करो, 5 की पावर 3 पुट करो, तो यहां से क्या मिलेगा, ये 5 की पावर 1 में 5 मिलेगा, ये मिलेगा 25 मिलेगा, यहां मिलेगा 125 मिलेगा। ये तो हुआ, क्या हुआ जब हम इसके नेचुरल नंबर को पुट करा। क्या किसी के एन डिजिट पे 0 आया, कहीं पर भी एन डिजिट पे 0 आया, नहीं आया। आगे वाले भी आप 3 4 5 सारे पुट करो पावर, अगर देखो मिल जाए, नहीं मिलेगा वहां पर भी। अब रीजन क्या हो सकता है जो मिले, यहां पर नहीं मिल रहा है। आगे देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि वहां पर मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। अगर 10 की पावर 1 ले लिए, 10 की पावर 2 ले लिया आपने, 10 की पावर 3 ले लिया, तो क्या मिलेगा यहां पर, बिल्कुल मिलेगा। तो यहां 10 आएगा और यहां आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, अब इसके एंड डिजिट पे 0 मिल रहा है, इसके एंड डिजिट पे 0 नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने क्या बोलेंगे कि यहां पर इसका रीजन क्या है, इस पे मिल रहा है, तो अगर इसका फैक्टर करिए तो क्या आएगा, 2 × 5। और अगर 5 का फैक्टर करते हो तो 5 का फैक्टर करते हो तो क्या मिलेगा, 1 × 5 मिलेगा। ठीक है, 1 × 5 मिलेगा। तो अभी अब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर किसी नंबर के मल्टीपल या फैक्टर में 2 और 5 दिख रहा है, इसके अलावा कोई भी नंबर हो चलेगा, लेकिन 2 और 5 है तो उसके एंड डिजिट पे 0 मिलेगा। अगर उसके क्या है, फैक्टर में 1, जैसे 2 और 5 नहीं है, तो हमारा उसके एंड डिजिट पे 0 नहीं मिलेगा। तो जो नंबर था उसके में क्या नहीं था, 2 और 5 का मल्टीपल नहीं था, इसीलिए उसके एंड डिजिट पे 0 नहीं मिल रहा था। तो इसके हिसाब से पहला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा सी, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो चलिए, आज का क्वेश्चन जो हमने समझा वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जितने ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ मिलते हैं, और थैंक यू।